बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना चंगा लगदा नहीं है चंगा लगदा नहीं। चाहते हैं ऐसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रहते थे जलवे हर घड़ी नजरों में आपके रहते थे जलवे हर घड़ी नजरों में आपके मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं किस्मत ने मुझको आपसे लाकर मिला दिया। रहते हो दिल जिगर में में आँखों में हर घड़ी करके कृपा आपने अपने दर पे बुला दिया करके कृपा आपने
अपने दर पे बुला लिया। ओ चंगा लगदानी चंगा लगदानी चंगा लगदानी जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। ओ चंगा लगदानी जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न को करता करे न कर सके गुरु ये सोई हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बाग साहत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। ओ चंगा लगदानी चंगा लगदानी जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। अपने दास पे कृपा कर दे अपने दास पे कृपा कर दे
रख ले मैनू अपनी सरने, रख ले मैनू मैनू अपनी सरने। पावे दुख ना है, पावे दुख ना नरक में सहना। गुरु जी तेरे कोल बसना चंगा लगदा, हाय चंगा लगदा जग बीच रहना। गुरु जी तेरे कोल बसना चंगा लगदा जग बीच रहना। गुरु जी तेरे कोल बसना, कोल बसना तेरे नाल बसना। कोल बसना तेरे नाल बसना चंगा लगदा, हाय चंगा लगदा जग बीच रहना। गुरु जी तेरे कोल बसना, जग में माया को अंधियारो, जग में माया को अंधियारो। नहीं दिखे कछु हाथ पसारो। जग में माया को अंधियारो, नहीं दिखे कछु हाथ पसारो। चंगा लगदा चंगा लगदा जग बीच रहना। चंगा लगदा चंगा लगदा जग बीच रहना। गुरु जी तेरे कोल बसना चंगा लगदा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। चंगा लगदा है चंगा लगदा
बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, कोल बसना तेरे नाल बसना, नाल बसना तेरे पास बसना, पास बसना तेरे नियर बसना। चंगा लगदा चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। नाल बसना तेरे पास बसना, नाल बसना तेरे पास बसना। चंगा लगदा ओ चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, कोल बसना तेरे नाल बसना, नाल बसना तेरे पास बसना। चंगा लगदा ओ चंगा लगदा ओ चंगा लगदा जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना, गुरु जी तेरे कोल बसना, गुरु जी तेरे कोल बसना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। भंवर मत छोड़ना मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण। हाथ पकड़ मत छोड़ना है, हाथ पकड़ मत छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना।
मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना है, लागी लगन मत तोड़ना। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोली संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आओ मंगलाचरण में मेरे साथ एकाग्र होंगे। गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागखगोलगात्र
प्रेत पितर गंधर्व वंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में सब ही मिल कीजिय ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अंशुल जी, पहले दिन भी आए थे लेकिन समय ऐसा रहा कि आमना सामना नहीं हो पाया। विश्व चेतना परिवार चैनल के माध्यम से देश विदेशों में जो श्रवण कर रहे हैं वह सभी श्रोताजन, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के सहारे कथा में प्रवेश करें। जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम। कल चर्चा चल रही थी अहंकार जब शुभ कर्म में आ जाए, व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करे और उसके जीवन में अहंकार प्रवेश कर जाए, इससे तो बढ़िया है कि वो अच्छा कर्म ना ही करे। अहंकार के आ जाने से वह कर्म दूषित हो जाता है और उस जीव का पतन हो जाता है। नारद जी महाराज कितने बड़े तपस्वी थे, लेकिन तपस्या में उन्होंने कामदेव को जीत लिया। कितना बड़ा काम किया। जो काम सारे जगत को नचाता है उसको नारद जी ने जीत लिया। और एक काम और किया, काम को जीता सो तो जीता ही, उनको दक्ष का श्राप था कि 2.5 घड़ी से ज्यादा आप कहीं रुकोगे ही नहीं। उस श्राप को भी बाधित कर दिया। एक जगह बैठ करके तपस्या की, उस श्राप को बाधित कर दिया। लेकिन जब इसी तपस्या का अहंकार हो गया, ओहो मैंने कामदेव जीत लिया, उस अहंकार के कारण ही नारद जी जैसे देव ऋषि को, जिनकी अबाध गति है, उन्हें बंदर बनना पड़ा उस अहंकार के कारण। भगवान से अपना रूप मांगने गए थे कि भगवान अपना रूप मुझे दे दो। तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान वो तो आपसे रूप मांगने आए थे नारद जी, और आपका कितना भजन करते हैं, कितना कीर्तन करते हैं, कितनी याद करते हैं, आपके अनन्य सेवक हैं। वो तो रूप मांगने आए थे और आपने उन्हें बंदर बना दिया। एक बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं। सौरभ, ये अंशुल मुझे एक बात से और अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि राजनीति में जो भी आदमी चला जाता है वो 2 मिनट के लिए आता है, ये पूरा समय लेकर के कि चलो मैं इतना तो रहूंगा। कितनी अच्छी बात है। आदमी कितना भी ऊंचा हो, लेकिन जमीन से पांव टिके रहें, छुए रहें, तो डिसबैलेंस नहीं होगा। जमीन से पांव छुए रहें। क्यों गंगापुर वाले हो? आप ही से कह रहे, जमीन से पांव छुए रहें। आदमी कितना भी ऊंचाइयों को छू जाए, लेकिन जब जमीन छूट जाती है ना, नारद जी के पांव के नीचे से जमीन छूट गई, और यहां तक कि वो ऐसा मानने लगे कि अब मेरे सामने तो शंकर भगवान भी कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने उन्हें बंदर बनाया। एक कारण तो ये था, एक दूसरा कारण और था। तुम पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दो, हैं? बता दें। एक दूसरा कारण था। किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आपकी इतनी सेवा करते हैं, इतना, वो तो 24 घंटा नारायण नारायण जपते हैं नारद जी,
इतना भजन करने वाले को, इतने समर्पित एक संत को, एक ऋषि को, और आपने बंदर बना दिया। तो भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही। भगवान ने कहा, भैया मैंने अपने नारद को जन्म जन्म तक बंदर बनने से और संसार का बंदर बनने से, जन्म जन्म तक, पहले चौपाई सुन लीजिए। नार विवश कैसे चौपाई? नार विवश सब नर सकल गुसाई। हाँ, नार विवश नर सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की नाई। ये माया है और इसके बस में आदमी नाचता है। नार विवश नर सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की नाई। मेरा बंदर, मैंने उसे अपना बंदर बनाया, और अपना बंदर जिसे मैं बना लेता हूं उसे फिर माया का बंदर नहीं बनना पड़ता, इसलिए मैंने उसे अपना बंदर बनाया। एक बार एक भक्त ने शंकर भगवान राम जी ने पूछा हनुमान जी से, राम जी ने पूछा कि हनुमान, आप तो साक्षात शंकर हो, शंकर सुमन केसरी नंदन। लेकिन जब मैं थोड़ा सा हेर फेर करूंगा, मैं शंकर सुवन न कह करके मैं कहूंगा शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं ही है। हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि हनुमान, जब नारद जी मैंने बंदर बनाए थे उस समय आपको कैसा लगा? नारद जी मैंने बंदर बनाए थे तब आपको कैसा लगा? तब शंकर भगवान ने कहा, मुझे मेरे मन में एक ज्ञान पैदा हुआ। बोले क्या? कि जो आपका बंदर बन जाता है उसे फिर संसार का बंदर नहीं बनना पड़ता। जो आपके नचाए नचता है फिर उसका माया, उसके ऊपर माया का जोर नहीं चलता। इसीलिए तो मैं शंकर से बंदर बन करके आपकी सेवा में आया हूं। अब आपका बंदर बन गया हूं ना, है? आपका बंदर बन गया हूं, अब मुझे माया का बंदर नहीं बनना। तो भगवान ने कहा, मैंने तो 2 घड़ी के लिए नारद को अपना बंदर बना लिया, और यदि मैं 2 घड़ी के लिए अपना बंदर नहीं बनाता तो नारद जी बोलो बोलो हमेशा हमेशा के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए बंदर ही बन जाते हैं। परमात्मा का, महात्मा का, गुरु का बंदर बनना, उनके नचाए नाचना, तो फिर माया तुमको अपने चक्कर में नचा नहीं पाएगी। और बिन के बंदर न बन के अलग भय तो फिर माया अपना बंदर बना लेगी। तो बात चल रही थी अहंकार के ऊपर। नारद जी को अहंकार हुआ, लेकिन फिर भी भगवान ने बचाने के लिए बंदर बनाया। एक बात ध्यान रखना, संत का कभी पतन नहीं होता। चाहे वो पटक खा जाए, एक आध बार गिर पड़े। और सच बताएं, आप जितने लोग बैठे हो, आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखे होगो। पहले आधी कैंची, फिर पूरी कैंची,
और फिर डंडा पे और फिर गद्दी पे। लेकिन इतने गद्दी तक आवे में शायद कोई माइकलाल है जा एक पटक न लगी हो, पटक जरूर लगी होंगी, क्योंकि पटक खाता ही वो है जो ऊपर चढ़ता है। जो धरती में गिरा हुआ है वो पटक खावे वो कहां से हैं? वो पटक खावे वो कहां से? जो पटक खा रहा है इसका मतलब वो ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ जा रहा है ना? जो पटक खा रहा है। लेकिन पटक खाने के बाद में एक संत कह रहे थे, मैं अच्छे लोगों का भी सम्मान करता हूं और बुरे लोगों का भी सम्मान करता हूं। मेरी जिंदगी में सज्जनों की भी अहमियत है और असज्जनों की भी अहमियत है। बोले दोनों को अहमियत देते हो तुम? बोले हां। बोले दोनों को अहमियत क्यों देते हो? बोले जो अच्छे लोग हैं ना वो हमारा साथ देते हैं और बुरे लोग हैं ना, आप ले लो इधर ले आओ। अच्छे लोग हैं वह साथ दे जाते हैं और बुरे लोग हैं ना समय आने पर धोखा देते हैं तो हमें कुछ सीख दे जाते हैं। देते दोनों हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो नारद जी को अहंकार हुआ। बात चली थी कालिया नाग के ऊपर। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। उस कर्म की नदी में अहंकार घुस गया। और ध्यान रखना, एक बात और कहूंगा, कर्म में अभिमान तो रहेगा, कर्म में अभिमान तो रहेगा, लेकिन उसे बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मारना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से असुरों को तो मारा पर कालिया नाग को मारा नहीं। उसके फनों में से जहर निकाल दिया और उसके बाद उसे कह दिया कि अब यहां से यमुना से चले जाओ। कालिया नाग ने कहा कि मेरा दुश्मन है एक, वो मुझे मार डालेगा। बोले कौन? बोले गरुण। गरुण के डर से ही ये आकर के इसमें छुप गए थे। बोले मुझे मार डालेंगे, मुझे खा जाएंगे। तो भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही। भगवान ने कहा अब तक तुझे शायद हो सकता है कोई भी खा जाता, लेकिन अब मेरे चरणों के चिन्ह तेरे फन पे छप गए हैं। अब तेरे को खाने की तो बात छोड़, तेरी तरफ टेढ़ी निगाह करने से पहले गरुण को सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जो भगवान के जो प्यारे होते हैं ना, भगवान से जो प्रेम करते हैं, वो माथे पर तिलक लगाते हैं,
तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला या गले में दुपट्टा भगवान के नाम का डालते हैं। तो ये क्या है? जैसे किसी का पालतू कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता, और पालतू कुत्ता के गले में एक पट्टा बंधा रहता है। वो पट्टा न बंधा हो तो उस कुत्ते में कोई भी लाठी मार देगा, हैं? लेकिन पट्टा बंधा होगा तो पहले सोचेगा ये पालतू है, ऐसा तो ना है कि फलाने आदमी को होए, हैं? तो ऐसे ही जिनके गर्दन में भगवान के नाम का पट्टा नहीं है वे तो फालतू हैं, लेकिन जिनके गले में परमात्मा के नाम का पट्टा है वे भगवान के पालतू हैं। और भगवान का जो पालतू है ना, उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। काल को भी, बुरे ग्रहों को भी, क्योंकि भगवान के नाम का पट्टा है, भगवान का पालतू है वो। आज सौरभ के अतिथियों की लाइन लगी है साहब। अच्छा, आ जाए ऊपर, आ जाए, आओ बुला। गन्ना के मंत्री रहे हैं, हैं? हाँ, पूर्व यूं कह रहे हैं कि हम व्यवहार निभाने नहीं आए, हम तो आपको सुनने आए हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात। बैठ। तो बात चल रही थी अहंकार, अभिमान को मारना नहीं है, क्योंकि अभिमान मर जाएगा तो फिर कोई कर्म आदमी कर ही नहीं पाएगा। बीपी जो होता है ना, बीपी बढ़ जाए तो भी बुरा, आगे बोलो करो, और घट जाए तो भी बुरा। उसका एक लेवल रहना चाहिए, ऊपर का 130 के आसपास और नीचे का 80 के आसपास लेवल रहना चाहिए। बढ़ जाए तो बुरा। ऐसे ही अभिमान स्वाभिमान बना रहे
मेरा कुल, मेरा खानदान, मेरे पिता, मेरे गुरुजन, मेरा धर्म, ये स्वाभिमान रहे, अहंकार न बने, वो अभिमान न बने। तो जो स्वाभिमान है ना, तो ऐसे ही कालिया नाग का अभिमान बढ़ गया था। उसको भगवान ने थोड़ा सा, जैसे बीपी बढ़ जाता है तो फिर वो गोली देते हैं कि जा कम करो, ऐसे ही भगवान डोज देते हैं। ज्यादा बढ़ता है तो डोज देते हैं, ध्यान रखना। और जो कोई भगवान के चरणों में गिर जाता है तो उसे उठाने का सहारा देते हैं। भगवान के चरणों में यदि गिर जाए तो उसे उठाने का सहारा देते हैं, उसके लिए भी डोज देते हैं। और ज्यादा बढ़े तो उसे संयमित करते हैं, क्योंकि प्रकृति में संतुलन बना रहे, हैं इंसान में संतुलन बना रहे। भगवान एक दिन माँ यशोदा के पास में जब गए तो माँ बना रही थी खीर, पूड़ी और आलू भरे माँ। कछु लोग पराठों कह रहे हैं, कछु कचौरी कह रहे हैं, मतलब अलग अलग पसंद है, हैं? आलू भरे माँ कचौरी, क्योंकि खीर पूरी बनेंगी तो पराठे नहीं, बाद ना कचौरी बनेंगी। तो बना रही थी मैया। लाला ने पूछा कि मैया आज क्या बात है, इतना पकवान बन रहा है? बोले बेटा आज के दिन इंद्र देवता की पूजा होगी। बोले इंद्र कौन है मैया? बात अहंकार के ऊपर चल रही है और कथा भी उसी वे में जा रही है। इंद्र को भी अहंकार हो गया था। बोले मैया ये जो इंद्र ये कौन है? बोले बेटा देवता है ये, और ये वर्षा करता है, वर्षा से फिर हमारा अन्न उपजता है, हम लोगों के जीवन का दाता समझो, हमारा जीवन दाता, अन्नदाता। तो बोले इसकी पूजा करते हैं तभी वर्षा करता है? बोले हाँ करता तो तभी है। बोले पूजा नहीं करें तो बोले उलट पुलट कर देगा। तो फिर मैया जी देवता काय क्यों है? ये तो लेवता है, ये तो लेवता है, लेता है और बाद में फिर देता है। ये तो व्यापारी हुआ। बोले ऐसे नहीं कहते बेटा, नाराज हो जाएगा और बहुत गड़बड़ कर देगा वो इंद्र, ऐसा नहीं है, सरल नहीं है। भगवान ने कहा मैया तू चिंता मत कर, घबरावे मत, मैंने बहुत इंद्र देखे हैं और अब हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। बोले तो अब हम अपने गिरिराज जी की पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। गिरिराज जी का एक इतिहास में आपको बता रहा हूं। ये गिरिराज जी क्या है? हुआ ऐसा था कि सोलह लाख वर्ष पहले की बात है। कितने? 16 लाख वर्ष पहले की बात है। जिस समय समुद्र पर पुल बना रहे थे भगवान, यानी त्रेता युग में, तो सब बंदर अपना अपना पर्वत खंड उठा उठा के ला रहे थे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और उसमें कुछ वीर थे और कुछ महावीर थे।
तो इस शिलाखंड को, इस पर्वत खंड को उत्तराखंड से हनुमान जी उड़ान भर के ले जा रहे थे कि ज्यादा बड़े बड़े खंडा आएंगे तो पुल जो है जल्दी बन जाएगा। तो उत्तराखंड से जब दक्षिण की ओर लेके जा रहे थे तो मथुरा के आसपास जब आए तो उधर से सूचना आ गई कि पुल पूरा हो गया है। अब जो जो जहां जहां हाथों में लेके आए हैं खंडा पत्थर वो वहीं वहीं छोड़ दें। अब इस शिलाखंड ने हनुमान जी से कहा कि हम तो बड़े शौक में अपनो घरानो छोड़ के आपके हाथों में, आपकी शरण में चल पड़े थे कि राम जी के दर्शन होंगे, और अब हम न तो घर के रहे और न घाट के रहे, घर से भी ले आए और राम जी तक भी पहुंचे नहीं। हम तो कितऊ के नहीं रहे। क्या संत के हाथों में शरण में जाने के बाद आदमी की ऐसी गति हो जो कितऊ को नहीं रहे? क्या आप चाहते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं चाहते। तो बोले हमें यहां का ही छोड़ रहे, हमें या तो ले चलो या फिर लौट आएगी, हमें अपने घर पहुंचाओ। हनुमान जी ने राम जी से बात करी कि प्रभु ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ा विशाल खंड में पर्वत का लेके आ रहा था और मैं यहाँ पे हूं अभी, और ऐसे ऐसे समस्या, अब या वहीं लौटा के आऊं कि आपकी शरण में ले आऊं। भगवान ने कहा तुम इस समय कहां हो? बोले मथुरा के आसपास। तो बोले वहीं रख दो। बोले ये कह रहे हैं कि मुझे बीच में मत छोड़ो, या तो इस पार या उस पार, बीच में मत छोड़ो। बोले या तो मुझे राम तक पहुंचाओ या फिर मुझे घर तक पहुंचाओ। तब राम जी ने कही उसे कहीं मत पहुंचाओ, जब आपने अपने हाथों में ले लिया है, अपनी गोद में ले लिया है, तो अब हम स्वयं उनके पास पहुंच करके आएंगे, वहां चल करके स्वयं आएंगे। उन्हें वहीं छोड़ दो, हम वहां आएंगे। तो धीमे से शिलाखंड ने हनुमान जी से कही यूं तो पूछ लो कै घंटा में आ रहे हैं? कितनी देर में आ रहे हैं? हनुमान जी ने राम जी से पूछी कितनी देर लगेगी? बोले देर ना, सो तो युग लगेगा, क्योंकि अभी त्रेता है और मैं वहां आऊंगा द्वापर में। तो शिलाखंड ने कहा हनुमान जी इतना इंतजार, इतना? तो राम जी ने कहा कि सबर का फल मीठा होता है। आऊंगा तो लेट, पर जब आऊंगा तो तुम्हारे ऊपर बहुत दिनों तक लीला करूंगा और तुम्हारी ऐसी महिमा कर दूंगा कि तुम्हारे दर्शन करके, तुम्हारी परिक्रमा लगा करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाया करेंगी। एक बात कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाओगे तो आप मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी, अभिषेक करना पड़ेगा, या जो भी वहां को जो वो करना पड़ेगा। लेकिन गिरिराज जी में दो जगह ऐसी हैं भारत में, एक चित्रकूट और एक गोवर्धन। ये दोनों ही पहाड़ हैं, चित्रकूट और गोवर्धन, और दोनों पर ही भगवान ने रास किया है। वहां भी रास किया है चित्रकूट में, और यहां भी रास किया है। पता है वहां रास कर रहे थे, उस रास में बुद्धि भ्रमित हो गई जयंत की, बुद्धि भ्रमित हो गई जयंत की, और यहां बुद्धि भ्रमित हुई है ब्रह्मा जी की।
बात समझ में आ रही है? यहां बुद्धि भ्रमित हुई है ब्रह्मा जी की, और वहां बुद्धि जयंत की गड़बड़ हुई। तो जयंत परीक्षा लेने आया, सीता चरण चौंच हते भागा, भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी। और यहां ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो ब्रह्मा जी की पिटाई करवाई भगवान ने। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, त्रेता युग में जब भगवान रास रचा रहे थे तो उन्हें 100 रास करने थे, 100 रास। लेकिन 100 रास में 99.5 रास हो चुके थे। जयंत ने आकर के चोंच मार करके आधा रास रोक दिया था। आधा रास जब रुक गया तब भगवान ने फिर जानकी जी से कहा कि ये आधा रास ब्याज सहित मैं करूंगा, और 6 महीना की एक ही रात्रि करूंगा, और उसमें ये रास आधा है जो उसे पूरा करूंगा द्वापर युग में, और उसको लोग महारास के नाम से जाना करेंगे। वहां जो आधा रह गया था वो यहां द्वापर में आकर के भगवान ने पूरा किया। और ये दोनों पर्वत हैं, चित्रकूट और गोवर्धन, और इन दोनों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। चौपाई है बड़ी प्यारी, इन दोनों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल जाओ, परिक्रमा करो, दर्शन करो और भगवान को कीर्तन करते जाओ। इतने से क्या होगा? अवलोकत, अवलोकत माने देखते ही। अपहरत, अपहरत माने हरण कर लेते हैं भगवान। विषादा, जैसे ही इन दोनों पर्वतों का कोई दर्शन करता है तो भगवान उनके पापों को और उनके तापों को, विषाद, विषाद माने ताप, तापों को भगवान हरण कर लेते हैं। और करते क्या है? कामद, उनके अपने भक्तों की कामनाओं को पूरी करते हैं। कामद गिरि भय राम प्रसाद, ही कामद गिरि भय ही राम प्रसाद, अवलोकत अपहरत विषादा। जो गिरिराज जी से प्यार करते हैं, जो चित्रकूट से प्यार करते हैं, वो जब भी चित्रकूट या गिरिराज जी जाते हैं ऐसा लगता है कि सारे दुखड़े देख करके दूर हो गए, सारा संसार का दुख मिट गया हो, ऐसा उनकी अनुभूति होती है साहब। भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्र नाराज हुआ। 7 दिन तक वहां ने अपने उत्पात करे और आके चरणों में गिर गया, क्षमा किया। फिर गिरिराज जी को भोग लगाया तो पानी की जब गिरिराज जी की पूजा करी थी, भोग पहले ही लगाया था, तब पानी की कमी थी। ब्रज में आज भी पानी की कमी है। ब्रज में अब तुम्हें और जगह ब्रज से बाहर देखोगे तो समरसेबल मिलेंगे, ट्यूबवेल मिलेंगे,
लेकिन अभी भी तुम गोवर्धन बरसाने इधर जाओगे तो काऊ काऊ कुआ पे मीठो पानी है, और वहीं से माताएं जो है मटका में भर भर के जेहर, जेहर जानती है ना, जेहर भर भर के अभी भी गांव में लाती है। लेकिन एक बात में समझ में नहीं आई कि जब बरसात हुई, आप सब लोगों से मैं पूछ रहा हूं, यहां बाढ़ आ जाए, पानी की बरसात से बाढ़ आ जाए, तो तुम ऊपर चढ़ोगे कि कब नीचे गुफा में घुसोगे? ऊपर ही चढ़ेंगे ना। तो जब पानी की बाढ़ आई, इंद्र ने पानी बरसायो, तो भगवान ने गिरिराज जी के ऊपर चढ़नो के ऊपर गिरिराज जी उठा के बाकी भीतर घुसनो? थोड़ा सोचना, मैं उत्तर दूंगा बाद में। भाई पानी जब बरसेगा तो आदमी ऊपर चढ़ेगा, न कि ऊपर उठा के नीचे घुसे। नारे हलाव सही कह रहे कि नहीं? हम ऊपर चढ़ेगा, लेकिन भगवान ने गिरिराज ऊपर उठा लिया और भीतर घुस रहे, अंदर ले लिया सबको। अंदर लेने से समाधान नहीं होता। चूंकि पानी बरस के पहाड़ पे थे, आवेगा तो धरती पे ही, और इंद्र के पास तो अपार पानी है, पर्वत समेत डुबा सकता था, फिर डुबा क्यों नहीं पाया? इसमें एक थोड़ी सी कथा है, तुम कहो तो बताऊं, बोलो। हैं? रहने क्यों मंत्री जी? बता ही दिया, वो हुई सो देखी जाती। ऐसा हुआ था, सीता माता जी राम जी से कहती थी त्रेता युग में कि कोई ऐसे संत लेके आओ, ऐसे संत लेके आओ कि मेरी अपने हाथन ते भोजन करावे की इच्छा है, जो जम के खाएं, जम के खाएं। अब एक आदमी टालम टोल करी, जब नहीं मानी सीता जी तो अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया। अगस्त जी को राम जी ने निमंत्रण दे दिया और बता और दिया कि ऐसे ऐसे जानकी की इच्छा है, सीता जी की इच्छा है कि जम के खाएं। ठीक है, अगस्त जी आए, भोजन पाने लगे। अब पहली बार जो आटो लगायो पूरे घर के लिए लगायो, वैसे तो वो है गो साफ। दोबारा दूसरी एक सखी थे कि जल्दी माड़, वो साफ है गो, एक फिर माड़ साफ है गो। और सीता जी परसते परसते पसीना दे गई, और फिर सीता जी ने रिद्धि सिद्धि लगाई, तुम बनाओ मैं परसूं, लेकिन पार नहीं पड़े। राम जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, उन्हें तो ऐसा करना ही हो हैं। और सीता जी तरफ देख के राम जी ने कही, आज तबीयत भर लेना। पसीना पहुंचते हुए बोली, भर तो गई है, नेक आधा ही रह गई है, तबीयत ना है, पूरी तबीयत भर गई। तो बोले एक काम करो, अगस्त जी को यूं कहो कि कम से कम बीच में पानी तो पी ले, बीच में पानी तो पी लो। आपने जब तक घूंट पानी ना पियो। तो सीता जी बोली, संत भगवान शायद आप भूल गए हैं, क्या हुआ? हमने समझी कि हमें ही उड़ा दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब लड़ा मत है, ठीक है, हम तो बच गए। आओ
तो सीता जी ने अगस्त जी से कहा, संत भगवान आप भूल गए शायद, याद दिला रहे हूं कि भोजन के बीच में पानी पिया जाता है थोड़ा सा। बोले अगस्त जी, बोले पी लेंगे पर बीच तो आवे। सोई सीता जी बैठ गई। मैं बोले अभी बीच ही ना आयो, बीच ही ना आयो तो जन का हो। तुरंत जाके राम जी के पास में पहुंची कि आज बचा ले। बोले ना तबीयत भर ले, फिर तुम रोज रोज कहो अपनी तबीयत भर ले। हैं? सीता जी ने कही तबीयत यूं भर गई है कि अभी बीच ही ना आयो तो तबीयत तो वैसी ही भर गई। तो बोली जाओ तुलसा जी को पत्ता लेके आओ और अब के जो प्रसाद ले जाओ, बाकी संग में तुलसा जी का पत्ता परस देना। ऐसा हुआ था कि ये तुलसी है ना, इसके बिना ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। और तुलसी परस जाए तो फिर भले ही कछु होए चाहे नहीं होए, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो अगस्त जी के भीतर बैठ के भगवान भी तो खा रहे जाते, तुलसी का भोग लग गया, तुलसी का भोग लग गया। जब कोई संसार में जिद करता है तो साधु के अंदर परमात्मा बैठता है। फिर तुलसी का पत्ता तो परस दिया। अब आई पानी की बारी। तुरंत अगस्त जी ने कहा कि अब तो तबीयत भर गई, अब पेट भर गया, आज हम इतना ही लेंगे। अगस्त जी ने सीता जी से कहा कि अब पानी और पिला दो। अब सीता जी बोली अब रोटी तनी खाई है तो पानी कितना पिएंगे हैं? तो सीता जी ने राम जी की ओर देखा कि अब तुम ही मेरी समस्या को समाधान करो, आगे आ जाओ, क्योंकि तुम भी मेरे संरक्षक हो, आगे आ जाओ, अब मैं बस की बात ना है। तब राम जी आगे आए। राम जी ने कहा संत भगवान आज आप पानी मत पियो, पानी कर ले उधार। जिस दिन मेरे पास पर्याप्त पानी होगा उस दिन मैं आपको बुलाऊंगा, आप पानी पीने के लिए आ जाना। बात समझ में आ गई होगी। अगस्त जी की क्षमता थी कि पूरे समुद्र को एक चुल्लू में भर के पी गए थे, पानी पीने की क्षमता थी। तो इसलिए गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ाए लोग, क्योंकि पानी नीचे आने ही नहीं दिया। जैसे इंद्र ने अपनी मेघमालाएं भेजी, राम जी ने कही अगस्त जी से त्रेता युग की प्यास है, उधारे थे ना, अब पर्वत पे आ जाओ और जितनो बरसे सब पियो, बूंद नीचे नहीं आवे हैं, जितनो हो सब पियो। तादना अगस्त जी की प्यास मिटाई, इसलिए नीचे घुसे थे वो लोग। गिरिराज जी में आप जाते हो, जाया करें तो तलहटी की परिक्रमा, जो पैदल परिक्रमा देते हैं। गिरिराज जी कौन कौन गए, जरा हाथ खड़ा करना। अरे काफी भक्त लोग हैं साहब। तो जो लोग पैदल परिक्रमा देते हैं वे तलहटी की परिक्रमा जरूर दिया करें। और जो कऊ वाहन से देते हैं या जैसे भी देते हैं, लेकिन अपमान किसी का नहीं। आप जिस भाव से जाओ, शरीर का काम नहीं कर रहा तो वाहन से, वहां एक अलग वाहन चलता है, वो छोटा सा नाम जन काबा गो ले भी उला करना टम। पर वहां के लोग अंत उन्होंने कही जी 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 जब वाहन को नाम का है, वे लोग बोले टिर्री का, टिर्री। मैंने कहा ठीक है। तो अब 2 मिनट हम गिरिराज जी का मस्ती के साथ झूम करके महोत्सव मनाएंगे। बच्चे सभी आगे आ जाएंगे अपनी जगह पर झूमने के लिए। वो तैयार होने लगे लोग। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
माथे मुकुट विराज रयो। जल्दी करो जल्दी, हरि बोल। महाराज तेरे नाथ मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिरिराज महाराज की तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े रे तो पे चढ़े रे तो पे चढ़े रे दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को। थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ ओ बहना नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की सात शेर की करूं मैं करैया। सात शेर की करूं मैं करैया। सात शेर की करूं मैं करैया। और संतन मौत दिमाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
मान सुन और मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। जय जय श्री राधे। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और महाराज जी चित्रकूट से पधारे हैं। या सौरभ की कथा में जाने कहां से आ रहे हैं संत भगवान। बैठाओ संतन को बैठाओ। महाराज जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, राम कथा भागवत कथा। ऊपर बैठा दो, ऊपर। और हमारी तो फोटो स्टेट है। हाँ फोटो स्टेट भाई तो कहता 2 कॉपी तो और का। तुम्हारे क्षेत्र में एक संत और हुए हैं जो हमारी 2 कॉपी थे, मोहनदास जी महाराज। अब हम मोहनदास जी हैं कि नहीं अब ये हम नहीं कहेंगे, तुम्हारे मन में भाव हो तो मानिएगा, बहुत अच्छी बात है। बड़ी दूर से आप आए, बड़ी कृपा की, धन्य है। कुछ लोग शकल से शकल मिला रहे हैं। भैया कथा चल रही है गिरिराज जी के ऊपर। आगे इस 10वें स्कंद में रासलीला का वर्णन है, जिसमें गोपियां को अहंकार हो जाता है तो भगवान उनके भीतर से अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनके बीच में से, और गोपियां फिर उन्हें ढूंढने के लिए रोती हैं। सुखदेव जी महाराज ने वहां 19 श्लोकों में उन गोपियों के हृदय की दशा का वर्णन किया है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। इंसान पर कोई गलती बन जाए और रो रो कर उस गलती का एहसास व्यक्ति कर ले तो परमात्मा उसकी गलती को क्षमा कर देता है। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, कभी बालक पे गलती रह जाए और इस 1 साल बालक गलती करता रहे और अपने पापा से आकर के साल बाद कहे कि पापा मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो बाप भी क्या कहता है पता है कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते।
तो भगवान ने इन गोपियों का रुदन से इन्होंने प्रायश्चित किया। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बात कहना चाहता हूं भैया, रोते तो सभी हैं जिंदगी में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रोता न हो। समय आने पर रोते हैं, लेकिन संसार के लिए जो रोता है वह नरक का द्वार खोलता है, और जो भगवान के लिए रोता है वो बैकुंठ का दरवाजा खोल लेता है अपना। रोना तो है, ममता तो रहेगी, लेकिन आसक्ति जो संसार से है वो उससे हट करके भगवान में, संत में, गुरु में या कथा में लग जाए, रोना तो फिर भी आएगा। आज कथा यहां से विदा हो जाएगी। तो ये कह रही थी ना, किसकी मम्मी है ये बीच में? हृदय की मम्मी है ना। ये कह रही थी सुबह मिलने गई कि आप सब बात कहो पर एक बात मत कहो। मैंने कहा क्या? नहीं, यूं कह रही थी कल एक बात बहुत बुरी कह दी आपने। मैंने कि भैया मैं तो बड़ी सोच समझ के बोल रहा था, क्या बात गलत निकल गई? बोली एक बात आपकी हमें बहुत हृदय को बेदरीन कर गई। मैंने कहा क्या? बोले आपने कहा था कि कल हम चले जाएंगे, कल हम चले जाएंगे। ये प्रेम कथा के प्रति, संतों के प्रति, ये प्रेम ही परमात्मा के पास पहुंचाता है। ये दुनिया तो धन के लिए, औलाद के लिए, संसार के लिए रोती है, लेकिन हमारा दिल कथा के लिए रोने लगे, परमात्मा के लिए रोने लगे, ईश्वर के लिए रोने लगे। भगवान ने हम लोगों के बीच में अवतार इसलिए लिया था, जैसे मैं कहूं आप लोगों से कि आप लोग लिट्टी चोखा जानते हो? लिट्टी चोखा नहीं जानते, उसका स्वाद भी नहीं जानते, कल्पना भी नहीं कर सकते, तो उससे प्यार भी नहीं होगा, हैं? लेकिन मैं कहूं कि आलू के पराठे जानते हैं? जानते ही ना, जब नाम सुनता है ना, वो पीला वो सिर पे बंधा हुआ है ना, आप पराठे खाते हो? हैं? पराठे खाते हो? काय के संग में खाते हो? आलू के पराठे मठा के संग के दही के संग? अच्छा, मैंने इनका फोटो इसलिए लिखवाया, जैसे ही मैंने पराठे का नाम लिया कम से कम 3 बार होटल पर जीप फिरा ली। 3 बार तो 3 सेकंड में होटल पर जीप फिरा ली। अब बहुत बार अंदर नहीं, फिर फिरा देंगे। तो सुनो, जिस वस्तु को हमने देखा है, समझा है, जाना है, उसका नाम सुन के फीलिंग्स अलग हो जाएंगे। बात समझे? ऐसे ही भगवान हमारे बीच में इसलिए आए, उन गोपी ग्वालों के बीच में इसलिए आए कि संसार के लोग मेरे बारे में जाने, सुने, देखें, मोते संबंध जोड़ें, तभी तो मोते प्रेम होगा। और जब मैं कोई निर्गुण निराकार में बने और रहूंगा, बा कोई आकार ही नहीं है, मोते फिर कहें बातें प्रेम करो। जो चीज देखी नहीं है बातें प्रेम कैसे होगा? हैं? जो चीज रही है, जैसे आपके बीच में बहुत सारे संत रहे, नानक शरण दास जी रहे, हैं, मोहनदास जी रहे, ये सब संत रहे, तो इन संतों की याद आती होगी, और जिन्हें जिन्हें प्रेम होगा तो मन में कुछ अलग भाव होने हो, कुछ अलग फीलिंग्स बन जाती होंगी, हैं, कि हमारे गुरु। और बहुतों को तो कथा में कितनी बार याद आई होगी कि आज वो होते ना,
आज वो होते ना, हा हा हैं, कितनी बार कि आज हमारे गुरुजी होते हैं, आज हमारे गुरुजी होते। तो ये जो संत है ना, इनसे प्रेम हो जाए, कथा से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। जैसे अभी ये मंत्री जी बैठे हैं, हमारे अंचल बैठे हैं, अब इनके लिए हजारों निमंत्रण आते होंगे, हर जगह थोड़ी जा पाते होंगे। जब खुद नहीं जाते होंगे तो फिर अपना कोई आदमी भेज देते हैं ना कि भाई ऐसा है कि मैं आज 4 जगह कवर कर लूंगा, लेकिन उसके बाद में उन जगहों को तुम, तो लोग ये कहते हैं कि हाँ उनका आदमी आया। ऐसे ही भगवान तो समय समय पर अवतार लेते हैं, लेकिन ये संत है ना, ये भगवान के ही भेजे भाई प्रतिनिधि हुआ करते हैं? अरे हमारे काय पे तुम नाम ले, तुम गंगापुर जाओ ना अपने, ये गंगापुर के आदमी यहाँ करके बैठा दिए ना, और दिन नहीं बैठाते थे अजय, बार बार हमारी तरफ इशारा, सो तुम ही तो हो, सो तुम ही तो हो। हैं? एक जगह हम गए, एक घर में लड़ाई है रही आपस में, एक घर में लड़ाई है रही आपस में। सो हम तो उनमें बीच विचारों करवे गए, संत रूप में बीच विचारों करवे गए। सो वो डोकरी थी एक, वो हम पे चैंट बैठी, बोली असली जड़ तो तुम ही तो हो। तो ये हर बार हमारी तरफ इशारा कर देते, तुम ही तो हो। है? तो संतों से, गुरुओं से, कथा से, भगवान से प्रेम हो जाए तो ये समझना कि ये वस्तु करोड़ों में, अरबों में, खरबों में और खरबों से ऊपर जो होते हों उनमें भी मिलने वाली नहीं है। मैं आज व्यासपीठ से सभा के बीच में दावा कर रहा हूं, तुम्हें सोना मिल जाएगा पैसे से, चांदी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। यहां तक कि आदमी भी बिक जाता है, आदमी भी पैसा से मिल जाता है ना। ये बीडीसी चुनाव लड़के आते हैं, उसके बाद में क्या होता है? बिकते हैं ना, आदमी भी बिकता है। लेकिन मैं दावे से, व्यासपीठ से आपसे कह रहा हूं, एक चीज तुम मुझे मोल ला के दिखा दो, जिंदगी भर गुलामी करूंगा और मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या? भगवान के प्रति प्रेम, संतों के, गुरुओं के प्रति प्रेम। 40 साल, 40 साल छोड़ो, 40 साल तो कलयुग की बात कर रहा हूं। करदमजी महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या करी और भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए तो करदमजी महाराज को पांव में गिर के ये कहना चाहिए था कि अब तुम मिल गए, अब मुझे कोई जरूरत, अब काऊ की जरूरत ना। लेकिन 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में करदमजी ने क्या कहा? भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तुमने बहुत तपस्या करी है। करदमजी कहते हैं मेरी शादी करा दो। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में प्रेम नहीं मिला भगवान का, है? माया मांग ली। भगवान बहुत रोए। गुजरात में तपस्या करी थी, जहां भगवान रोए, आंखों से बिंदु गिर गए। आज वहां बिंदु सरोवर बना हुआ है, गुजरात की बात है। तो भगवान से, संतों से, गुरुओं से प्रेम होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो सौरभ जैसे लोग जो गंगा ले आते हैं और 7 दिन तक जब भगवान की कथा चलती है उसमें कहीं जाकर के भगवान के और संतों के और गुरुओं के चरणों में प्रेम पैदा होता है। तो जो प्रेम दुनिया में काऊ कीमत पे, काऊ बाजार में कैसे नहीं मिले, वो प्रेम केवल भगवान की कथा में मिलता है। तभी तो ये मैया कह रही थी कि आप सब कछु कहो। वो पंक्ति है ना, जामना
दर्द दिल में है। हाँ निकालो। जो भक्त होते हैं ना, मीरा ने कही थी मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द तो मेरो तब ही मिटेगो जब वेद संवरिया होए। ऐसे ही इन भक्तन को दर्द है ना, बाकी दवा तो कथाएं केवल। दुनिया की डॉक्टर वैद्य ने पे जिनकी कोई दवाई नहीं। दुनिया के वैद्य पे और डॉक्टर ने पे जिनकी कोई दवाई ना, दवाई केवल जिनकी कथा है। तो एक भक्त गाते हैं, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे। पर नाम जाने का नाम लीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए। आज सौरभ एकांत में ले गए हमको, नहीं एक दो दिन पहले की बात है, और हाथ जोड़ करके बोले, गुरुजी मुझे तुमसे कुछ नहीं मांगना, आपकी कृपा से सब कुछ दिया है, परिवार भी बढ़िया दिया और रोटी दाल भी अच्छी चल रही है और खूब समाज में, बस एक चीज मांगता हूं। मैंने कहा क्या? बोले आपकी, अब सदा तो हम आपको रोक नहीं सकते क्योंकि आप अपने घर में ही नहीं रुके, सदा तो रोक नहीं सकते, पर जब कबू यहां 10-20 किलोमीटर के बीच में आपकी कथा होए, आपको आगमन होए, तो हम गरीबों की झोपड़ी पर जरूर आना और यहीं पाना। ये सच्ची मांग होनी होती है, और नहीं तो कथा कराई ब्याज जी दक्षिणा दी, ब्याज जी अपने घर और आऊं अपने घर। ये कथा संत परमात्मा के प्रतिनिधि हैं और कथा परमात्मा की कथा है। हमारे अनुज पाठक हैं, अब ये दर्द दिल की दवा लेने आए, ग्वालियर से आए हैं। तुम्हारी मम्मी भी आई है शायद, देखो कितनी वृद्ध है, नीचे बैठा भी नहीं जाता, कुर्सी पर बैठी है, ग्वालियर से, क्योंकि इनकी दवा ये ग्वालियर के का वैद्य पे दवा ना। ये मेरे बहुत प्यारे शिष्य हैं, तो इनकी दवा है ना, ये कथा ही दवा है। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, पर नाम जाने का नाम लीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए। तो तुम लोग जितने यहां बैठे और जिनके रामायण पढ़ते समय आंसू निकल जाए, कथा में आंसू निकल जाए, रोंगटे खड़े होने लगे संतों की बात करके, तो अपना जीवन सफल समझना, और नहीं बाकी तो सब दुनिया मरी जा रही है, दुनिया मरी जा रही है, जीवन उसी का सफल है जिसके भगवान के उसमें आंसू निकल गए हैं। हमारे वृंदावन से महंत जी महाराज पधारे हैं, और हमारे बख्तियारपुर के महंत जी, इन्होंने कथा करा करके बहुत लोगों को मिलाया है, संतों को, भक्तों को।
जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। यदि आप रुक नहीं पा रहे तो आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। तो ये भक्तों के दर्द के दिल की दवा है, इससे बड़ी कोई दवा नहीं है। और आपका विश्राम का समय भी हो गया है और अब 15-20 मिनट का लंच है, पानी वगैरह पी लो और फिर बैठो।